देखिए, सुबह सवेरे की पहली खबर के साथ हम हाजिर हैं। द बिहार टॉप लगातार कवरेज कर रहा है बिहार में जो बड़ी राजनीतिक उठापटक चल रही है। सबसे पहले ये पोस्टर आप देख लीजिए, जरा दिखाइए बढ़िया से। ये पोस्टर बिहार का मैप है और जीतन राम मांझी इसमें आपको दिख रहे होंगे, उनके बेटे संतोष सुमन उसमें दिख रहे होंगे। और देखिए लिखा क्या हुआ है, बिहार में बहार है, बिना मांझी सब बेकार है। इसका आप मतलब समझिए, इस समय जो किंग मेकर की भूमिका में जो नेता बिहार में दिख रहे हैं वो जीतन राम मांझी हैं। हालांकि उनके आवास के बाहर फिलहाल शांति है, दो गार्ड हैं वो आग ताप रहे हैं और पूरी तरीके से आवास के बाहर शांति है। लेकिन ये शांति तूफान के पहले वाली शांति है। कारण बिहार में जो राजनीतिक उठापटक मची हुई है, जिस तरीके से नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार चुके हैं, मारने नहीं जा रहे हैं, पलटी मार चुके हैं। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि आज जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के 3 बजे निजी विमान से पटना पहुंच रहे हैं और उनके पटना पहुंचने का कारण नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह है। नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार की बात हो चुकी है, पक्के तौर पर यह खबर है। और अब बिहार में बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आने जा रही है। लेकिन जीतन राम मांझी की भूमिका अहम क्यों हुई? 2020 का विधानसभा चुनाव जरा याद कर लीजिए आप। 2020 के विधानसभा चुनाव में 4 विधायक जीतन राम मांझी की पार्टी से जीते थे, यानी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जो इनकी पार्टी है, रजिस्टर्ड पार्टी है, उस पार्टी से 4 विधायक जीते थे। और फिलहाल जो आंकड़ों का खेल बिहार में चल रहा है, जिस तरीके से 122 का आंकड़ा चाहिए, 122 विधायक चाहिए सरकार बनाने के लिए, महागठबंधन की बात करें तो 114 का आंकड़ा तेजस्वी यादव के पास है, जिसमें 16 वाम के विधायक हैं, 19 कांग्रेस के विधायक हैं और 89 आरजेडी के विधायक हैं। तो ये पूरा आंकड़ा और एआईएमआईएम के एक विधायक को मिला ले तो 115 ये आंकड़ा हो जाता है। उसमें अगर जीतन राम मांझी का समर्थन मिल जा रहा है तेजस्वी प्रसाद यादव को, तो उनका आंकड़ा 119 के आसपास चला जाएगा। तो जो खबरें आई निकलकर, जीतन राम मांझी ने ये स्पष्ट कर दिया है लालू प्रसाद यादव को कि आप आंकड़ा जुटाइए, 4 की कमी होगी, हम आएंगे, आपको समर्थन करेंगे, आपकी सरकार बना देंगे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि खुला ऑफर जीतन राम मांझी के सामने लालू प्रसाद यादव ने रखा है कि आप सीएम बनिए बिहार के। ना सिर्फ सीएम बनिए बल्कि अप्रैल में जो राज्यसभा की 6 सीटें बिहार से खाली हो रही हैं, राजद कोटे में 2 सीट है, 1 सीट इनके बेटे संतोष सुमन इनको मिल जाएगा। साथ ही साथ 4 लोकसभा सीट का भी ऑफर है। तो इतना बड़ा ऑफर, और सबसे बड़ी बात कि कल खुद कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने दूरभाषा पर, टेलीफोन पर जीतन राम मांझी को कॉल किया है, ऑफर किया है कि आप अपनी वो बेइज्जती याद कीजिए जो कुछ ही महीने पहले विधानसभा में नीतीश कुमार ने किया। इसके पहले 2014 में जब मुख्यमंत्री बने थे जीतन राम मांझी, तो कुछ ही महीनों के बाद उनको तख्त से हटा दिया गया था। उस बेइज्जती को याद कीजिए। ये बातें कही गई हैं राहुल गांधी की तरफ से। तो अब जीतन राम मांझी को ये फैसला लेना है कि वो क्या करते हैं। हालांकि 4 विधायक अगर लेकर जाते भी हैं तो भी जो आंकड़ा है वो 119 के आसपास ही पहुंचेगा। फिर भी 3 विधायक कम ही रहेंगे। एक निर्दलीय विधायक हैं चकाई से सुमित सिंह, उनसे भी बात चल रही है लालू प्रसाद यादव की। लेकिन इन सब जद्दोजहद के बीच आंकड़ा फिर भी नहीं जुट पाएगा। और इसी यही कारण है कि जीतन राम मांझी जो है वो ये बात स्पष्ट कर चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं और उनके साथ ही रहेंगे। तो बिहार की राजनीति में फिलहाल जीतन राम मांझी जो है वो किंग मेकर की भूमिका में जरूर दिख रहे हैं। और यही कारण है कि उनको जो तमाम समर्थक हैं वो इस तरीके से पोस्टर लगाए हैं उनके आवास के बाहर, जिसमें लिखा है कि बिहार में बहार है, बिना मांझी सब बेकार है। और इस समय मुझे याद आ रहे हैं मुकेश सहनी। आपको याद होगा कि उनके भी 4 विधायक हुआ करते थे कभी, जो अब बीजेपी में जा चुके हैं। तो अगर आज मुकेश सहनी के पास जो विधायक होते तो शायद बिहार की कहानी, बिहार की जो राजनीतिक उठापटक है, उथल पुथल है, उसका कुछ और ही पटकथा लिखा जा रहा होता। लेकिन मुकेश सहनी के विधायक बीजेपी ज्वाइन कर लिए और बीजेपी की आज संख्या 78 के आसपास पहुंच चुकी है। अगली खबर के साथ हम बहुत जल्द जुड़ रहे हैं। आप बने रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।